आई होप आप सभी अपने घरों पर बिल्कुल स्वस्थ हैं और इसी के साथ हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसमें आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है, लेकिन उससे पहले थोड़े से बेसिक पॉइंट बता देता हूं। देखिए, जो आपके ये क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स, इनमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पर कुछ साइन अलॉट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाई एक्सिस के राइट साइड में बात करूं तो आपका एक्स एक्सिस कैसा रहता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड पर कैसा रहेगा, ये नेगेटिव, -1, -2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन। इन द सेम वे एक्स एक्सिस के अबव आपका जो वाई एक्सिस रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और डाउन अगर हम कहें एक्स एक्सिस के बिलो तो ये कैसा काम करता है, नेगेटिव काम करता है। अब देखिए यहां पर क्या है, हर क्वाड्रेंट के पास एक कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर 2 पॉइंट्स है, एक x की वैल्यू और दूसरा y की वैल्यू। तो यहां पर 2 साइंस होंगे, एक x का साइन और एक y का। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, यहां पे देखो, यहां पर जो क्वाड्रेंट है x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसमें आपका x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, अगर मैं बात करता हूं आपके सेकंड क्वाड्रेंट की, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्वाड्रेंट को काउंट करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर y पॉजिटिव है लेकिन x क्या है, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, बिकॉज x को हमेशा पहले रखते हैं। ठीक है, अब सीसा की वैल्यू क्या है, सबसे पहले आती है, तो इसीलिए हमने कहा रखा है सबसे आगे। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां पे जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, अब आप देखो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव, वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव, तो इसमें क्या है, नेगेटिव एंड नेगेटिव। यानी कि अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेट मिलता है जिसके ही दोनों ही पॉइंट्स कैसे है, नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप अगर बात करें तो y एक्सिस नेगेटिव है, x एक्सिस पॉजिटिव है, तो प्लस कॉमा माइनस। अब इनका काम क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा और आपसे पूछा जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पर लाई करते हैं। सिंपल सी बात है, आपको देखना है ध्यान से। देखो यहां पर -2, 4। अब आप 2 और 4 को 1 मिनट के लिए भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखिए -2 के पास साइन कैसा है, माइनस, और 4 के पास कैसा है, प्लस, तो साइन कैसा है, माइनस कॉमा प्लस। अब ये साइन आपकी हेल्प करेगा आपको बताने में कि कौन से क्वाड्रेंट में है। आप चारों क्वाड्रेंट का साइन आपके सामने है, अब आप बताओ कि कौन सा साइन है आपके पास, माइनस प्लस, जो बैटरी में होता है ना, तो माइनस और प्लस, ये रहा आपका माइनस प्लस, यानी कि x की वैल्यू माइनस या नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप कह दोगे -2, 4 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। उसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा है, इसे वेरीफाई भी करना, आप अपने ग्राफ में इसको प्लॉट भी करके दिखाएंगे। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ आ गया, उसका आंसर समझ आ गया होगा। अब लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं -2, 4 के साथ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट -2, 4 हैज साइन एज माइनस कॉमा प्लस, सो इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ साथ 3, -1 हैज साइन एज प्लस कॉमा माइनस। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लस कॉमा माइनस, यानी कि x एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव और y एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव। तो ये क्या, कौन से में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां लिखेंगे सो इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी सिंपल है वैसे तो। और अगर मैं बात करूं -1, 0 की, -1, 0,
अब ये एक छोटा सा स्पेशल केस भी कह सकते हो, क्योंकि देखो यहां पे आप देखोगे तो वैसे तो आपको क्या लगेगा माइनस और प्लस, यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस और पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस लेकिन जीरो क्या है, ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव। आप एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी कोऑर्डिनेट में जीरो आता है, ठीक है, किसी कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स है उनकी वैल्यूज में जीरो आता है, दैट मींस वो पॉइंट हमेशा किसी ना किसी एक्सिस पर लाई करेगा, या तो एक्स एक्सिस पर होगा या फिर वाई एक्सिस पर होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है या वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट की वैल्यू गिवन है उस एक्सिस पर है। किसकी गिवन है? यहां पे एक्स एक्सिस की वैल्यू गिवन है, तो कौन से एक्सिस पर गिवन होगा? ये एक्स एक्सिस पर लोकेट कर सकते हो। यहां पर देखो ये रहा, ये आ जाएगा आपका पॉइंट, ये -1 हो गया ना, ये पॉइंट ऐसा है जहां पर -1, 0 कोऑर्डिनेट लाई करता है। तो आप क्या कहोगे? दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ओके, ऑन एक्स एक्सिस ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन नेगेटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव साइड है हमारा, माइनस साइन से आप देख भी सकते हो। तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ये कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते थे इट लाइज ऑन ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है? ओ और एक्स डैश, जो आपने अपने ग्राफ में दिखाई हुई है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? 1 और 2, वो क्या है? यानी कि प्लस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी? वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पर भी लिख सकते हो आप सेकंड और थर्ड, और इसी तरीके से आपका फोर्थ में क्या है? 1 और 2, 1 और 2 हैज साइन एज प्लस कोमा प्लस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो it lies in the first quadrant, in the first quadrant। I think क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब और कौन रह गया? -3, -5, इसमें भी आप क्या लिखोगे? फिफ्थ अगर आप पॉइंट दिखाओ तो -3, -5, इसके साइन कैसे हैं? अगर मैं शॉर्ट में लिखूं या फिर चलो पूरा लिख देते हैं, हैज साइन एज नेगेटिव एंड नेगेटिव, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, वो कहां होता है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप लिखोगे सो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फिनिश हो गया। बस आपको क्या करना है? अब ये पॉइंट्स को लोकेट करना अपने ग्राफ में वेरीफाई करने के लिए। जैसे कि हमने कहा था -2, 4 कहां है? आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। अब दिखाओ कहां पर होगा। देखो -2 की वैल्यू तो ये रही आपकी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाओ इसको इस तरीके से, और y एक्सिस की वैल्यू क्या है? यहां से आएगी, तो ये आ जाएगी -2, 4, ये पॉइंट आ गया आपका। सिंपल था। एक चीज याद रखना, आपको पहले क्वाड्रेंट पता होना चाहिए और फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से आप एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू को एक दूसरे के साथ क्रॉस करने के लिए परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन एक्स एक्सिस पर। अब ये लाइन जाने को तो नीचे भी जा सकती थी, तो मैं ऊपर ही क्यों लेके गया? क्योंकि मुझे पता था ये पॉइंट कहां काम कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा ना इसकी परपेंडिकुलर लाइन, थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों लेकर जाऊंगा? तो ये हमें पॉइंट को प्लॉट करने में हेल्प करता है। जब अगर आपको क्वाड्रेंट पता हो तो आप ये परपेंडिकुलर लाइन आसानी से बिल्कुल ठीक तरीके से डाल सकते हो। ओके, एक तो डाल दिया। अब 3, -1, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 3 किसकी वैल्यू है? एक्स की, तो नीचे की तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है। और -1 किसकी वैल्यू है? y की। अब ये भी कहां जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, वरना तो इधर जाऊंगा तो किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहां से इधर इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये बन जाएगा 3, -1। क्लियर है इतना? उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था वो मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद 1 और 2 दोनों कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू 1 कहां जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और y की वैल्यू 2 ये भी कहां जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आ गया 1, 2। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? -3 और -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में।
तो x की वैल्यू -3 कहां जाएगी, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, और y की वैल्यू भी -5 है यहाँ पे, है ना, तो ये भी कहां जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगी। तो ये हो गया -3, -5, और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपने बता भी दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में, और आपने वेरीफाई भी कर दिया इनको प्लॉट करके। अब देखो 1,2 कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट में, -2,4 सेकंड में, -3,-5 थर्ड में, और कौन सा रह गया 3, -1 कौन से है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक ऐसे वैल्यू जिसमें 0 आ रहा था वो कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। क्यों? बिकॉज आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, x और y की वैल्यूज दी है अलग अलग, और आपको इन पॉइंट्स को इस ग्राफ में प्लॉट करने के लिए कहा गया है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो x की और y की, देखो यहां पर करना क्या है, इनको पॉइंट्स बनाना। फॉर एग्जांपल a पॉइंट क्या है आपके लिए, -2,8, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या रहेगी, -1,7, और c अगर पॉइंट देखा जाए तो इसकी वैल्यू रहेगी 0, -1.25। उसके बाद अगर मैं d पॉइंट की बात करता हूं तो वो बन जाएगा 1,3, और आप अगर e पॉइंट की बात करें तो वो बन जाएगा 3,-1। दैट मींस पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो क्या करते हैं, वो y को मैं x कर देते हैं। उन्हें पता है x, y आता है, लेकिन क्या करते हैं, -1,3 कर दिया, ठीक है, और ये दोनों बराबर नहीं होता, तो ये क्या हो जाता है, उनका रॉन्ग हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज पर आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले a पॉइंट को प्लॉट करते हैं। -2x की वैल्यू है और 8 किसकी वैल्यू है, y की। अगर क्वाड्रेंट की बात करें, माइनस यानी कि नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, तो इसमें ड्रॉ करनी है। अब -2 कहां है, ये रहा आपका x एक्सिस का -2, इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, ओके। अब यहां पे क्या है, आपको 8 चाहिए, तो 7, और ये हो जाएगा y की वैल्यू यहां पर लगभग 8, और यहां से इसको प्लॉट कर दो, ये आ जाएगा आपका पॉइंट A, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखा दो यहां पे, -2,8। इस तरीके से -2,8 को आप पॉइंट को शो कर सकते हो। अब कौन सा चाहिए, -1,7, ये -1 की वैल्यू और 7 जो है आपके y की वैल्यू। तो यहां पर इस तरीके से आएगा। अब 7 इस तरफ और 1 इस तरफ, इस तरीके से नीचे यहां पे, और ये क्या बन जाएगा, b, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आप अगर आप शो करो, यहां पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहां दिखा देता हूं, -1,7। उसके बाद आपको क्या करना है, 0, -1.25। अब देखो क्या आ चुका है, 0, तो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, एक्सिस पर लाई करेगा। और कौन सी एक्सिस की वैल्यू दी हुई है, y की, क्योंकि x की तो 0 है, तो कहां लाई करेगा, y पर लाई करेगा। जिसकी वैल्यू दी हुई है उसी पे लाई करेगा, तो y की वैल्यू दी हुई है, तो 1.25, -1.25, -1 और से नीचे, ठीक है, लगभग यहां पर हो सकता है, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ये, तो ये हो जाएगा 0, -1.25, बिकॉज x की वैल्यू 0 सिर्फ इसी पॉइंट पे हो सकती है, तो इसको नीचे ड्रॉ किया, और y की वैल्यू यहां पे, दैट्स वाई, ठीक है। अब अगला देखते हैं, d पॉइंट 1,3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो ऊपर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा ये इस तरीके से, और ये आपका आ गया, कौन सा पॉइंट था ये, d पॉइंट 1,3, 1,3, और e पॉइंट क्या है, 3,-1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 इस तरीके से नीचे आएगा, और y की वैल्यू -1 यहां पर आ गया, तो e इज इक्वल टू -3, 3,-1। तो बहुत ही इजी था आपका थर्ड चैप्टर, बहुत जल्दी फिनिश हो गया। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, और आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपनी क्लासेस डेली इसी तरीके से अटेंड करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।